नमस्कार सभी को। मैं मुकेश सोलानी मुंबई से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज जानने वाले हैं क्लिंजिंग थेरेपी के बारे में। तो ये क्लिंजिंग थेरेपी जो है हमें जो प्राप्त हुई है वो पीयूष जी सक्सेना का उपहार है, उनका वरदान है। पीयूष जी सक्सेना की वजह से आज हम सभी लोग क्लिंजिंग थेरेपी कर पा रहे हैं, इसका लाभ ले पा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं पीयूष जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना रिलायंस इंडस्ट्री में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत थे। 3 साल पहले वो रिटायर हुए हैं। और ये क्लिंजिंग थेरेपी जो है वो उन्होंने अपने ऊपर सबसे पहले इस्तेमाल की, क्योंकि वो एक समय ऐसा था कि वो अपने रोग से इतना तकलीफ में थे कि उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके उसका उपाय ढूंढने की कोशिश की। और उस उपाय ढूंढने के प्रोसेस में उनके हाथ जो है एक जादुई चीज लग गई, क्लिंजिंग थेरेपी। और उस थेरेपी से वो खुद स्वस्थ हुए और अब लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना मल्टी टास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है। वो बहुत सारी बुकें लिख चुके हैं, अलग अलग बहुत से फील्डों के लिए वो काम कर चुके हैं। जैसे चाइल्ड एडॉप्शन के लिए हुआ, किन्नरों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो इस तरह से, और सबसे खास बात यह है कि ये सभी काम करने का वो किसी तरह का किसी से कोई अनुदान नहीं लेते हैं, कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। वो किसी चीज को सेल नहीं करते हैं, किसी चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें वो जो भी करते हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, कि उनको खुशी मिलती है ये सब काम करने से। और क्लिंजिंग थेरेपी जो है ये उन्होंने जो शुरू की, और ये क्लिंजिंग थेरेपी उन्होंने हम सभी लोगों के साथ में शेयर की। हम सभी लोगों को उन्होंने थेरेपिस्ट बनाया। उसमें एक मैं भी उनके सानिध्य में रहकर सीख कर और थेरेपिस्ट बना हूँ। मेरा नाम जैसे मैंने बताया मुकेश सोलानी है, और मैं मुंबई में रहता हूँ। और मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल काम करने वाला हूँ। मेरा मेन जो बिजनेस है वो है सॉफ्टवेयर का। तो लेकिन पीयूष जी के साथ रहकर और इस भावना के साथ कि भाई लोग जितना स्वस्थ हो सके, लोग जितना अपने आप को स्वस्थ कर सके, मैंने ये काम जो है आगे बढ़ाने की सोचा। मैंने खुद अपने ऊपर क्लिंजिंग थेरेपी इस्तेमाल की, और अब लोगों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी कड़ी में आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। अ, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो शरीर है, एक सेकेंड मैं प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर देता हूं। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी भाभी? यस यस परफेक्ट। ओके ओके ओके। हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है, सभी को मालूम ही है। जिसमें भूमि है, आकाश है, वायु है, अग्नि है और पानी है। हम सब का शरीर पंचतत्व से बना है। और वही पंचतत्व जो है वो हमारे शरीर को रिपेयर भी करने की क्षमता रखते हैं। और अंत में अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो उसमें मिल जाते हैं हम लोग उसी में समाप्त हो जाते हैं। ये हमारा जो शरीर भगवान ने बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि उसमें
किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई विकास की संभावना नहीं है। आज वर्षों वर्षों से मनुष्य जो है, जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। पहले भी सभी के दो आंख, दो हाथ, दो पैर, दो कान, और आज भी सेम उसी तरह से हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारा शरीर जो है स्वयं अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। और भगवान ने हमको इस तरह से बनाया है कि जो नेचुरोपैथी है, जो नेचुरल चीजें है, जो पंच तत्व है, उसी से बनाया, उसी से रिपेयर, और उसी से उसी में मिल जाना है। लेकिन हम लोगों ने प्रकृति के नियम को तोड़ा। भगवान ने जब हमें बनाया था तब हम जंगल में रहने के लिए बनाया था, रॉ फूड्स खाने के लिए बनाया था। लेकिन हम लोग जंगल छोड़कर और शहर में आ गए, कंक्रीट के जंगल में आ गए, और अलग अलग तरह के बहुत से जो नियम है वो हम लोगों ने तोड़े। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। आपने तोड़े, मैंने भी तोड़े, मैं भी शहर में आ गया हूँ। और आज के युग में ये जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे मानवता का विकास होता गया, हम लोगों का विकास होता गया, हम लोग जंगल छोड़कर शहरों की तरफ आ गए। लेकिन यही यही जो चीजें हैं वो हमारे को बीमारियों की वजह बनी। शहरों में प्रदूषण आया, पैरासाइट्स आए, पैथोजेंस आए। हमने हमारे खान पान की आदतें बदल ली, और उसके कारण भोजन का उचित पाचन नहीं हो पा रहा है, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पा रहा है। और जो भोजन हम खाते हैं उसका एलिमिनेशन का जो काम है, बाहर निकलने का काम है, वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। हमारी अनियमित जीवन शैली हो गई। हम लोग मानसिक तनाव में फंस गए। मानसिक तनाव में अलग अलग तरह के कारण है। कैरियर का हम लोगों पर बोझ रहता है, फैमिली का बोझ रहता है। कैरियर के कारण हम लोग देर रात तक जागते भी हैं, और शरीर का प्रॉपरली ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये जो सारे कारण हैं, इसके कारण हमारे शरीर में ब्लड जो है वो अशुद्ध हो गया। और आंतरिक अंग जैसे हैं, किडनी, लिवर, आते, जॉइंट्स, और शरीर के दूसरे अंगों में टॉक्सिन्स का जमाव होने लगता है। और ये जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होते हैं, उसके कारण हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होने लगती है। हम लोगों को थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, और हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है बीमारियों बीमारी बीमारियों का बीमार होने के। और पहले जो है, हमारे शरीर के इन मतलब आंतरिक अंगों से अगर हम टॉक्सिन्स बाहर निकाल देते हैं तो हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से फिर से काम करने लग जाता है। पर इन टॉक्सिनों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम किस तरह से इन टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकाल सकते हैं? अब जो रेगुलर जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई 3 दिन तक पहले एयर फास्टिंग कीजिए, बाद में 7 दिन तक जो है जूस पीजिए, सिर्फ जूस पीजिए, 15 दिन तक फिर फल खाइए सिर्फ, और उसके बाद में रॉ फूड खाइए आप हमेशा के लिए। या आप जंगल में रहना शुरू कर दीजिए, वहां पर खुली हवा लीजिए, अल्कलाइन पानी पीजिए, नेचर के पास चले जाइए। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या ये सब चीजें पॉसिबल है? क्या हम ये सब कर सकते हैं? मेरे समझ में किसी के लिए भी ये सब संभव नहीं है। क्योंकि हम जो है आज हमारे कैरियर के लिए या जो भी चीज है उसके लिए हम जंगल छोड़कर शहर में आए, और अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम फिर से जंगल में चले जावे,
या रॉ फूड, पूरी तरह से रॉ फूड खाने लगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 90% बीमारियों का जो कारण है वो यही सब चीजें हैं। और अगर हमने जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा है उनको निकाल दिया, तो हमारा इलाज जो है वो 100% संभव है। तो ये जो टॉक्सिन्स निकालने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्लिनजिंग थेरेपी कहते हैं। और क्लिनजिंग थेरेपी में जो है, सबसे मूल मंत्र उसका यही है कि हम लोग टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए तो हमारा शरीर फिर से काम करने लगेगा। एक जनरल चीज है, आप सभी लोग मेरे समझ में स्कूटर तो चलाते होंगे, सही बात है। तो स्कूटर जब खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग, जो मैं सोचता हूँ या जो मैंने जनरल ऑब्जर्व किया है, कि सबसे पहले हम लोग उसका प्लग वगैरह निकाल के साफ करके देखते हैं कि भाई स्कूटर चल पा रहा है क्या। और नहीं तो हम उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। मैकेनिक भी वही जो अपने काले पीले कपड़ों में बैठा हुआ है रोड साइड पर, और वो मैकेनिक जो है कार्बोरेटर में से कचरा निकाल देगा, प्लग साफ कर देगा, ऑयल वगैरह चेंज कर देगा। और स्पार्क प्लग से जैसे ही कचरा वगैरह साफ किया और वो स्कूटर फिर से चालू हो जाता है। हम उसके लिए कोई सर्टिफाइड मैकेनिक के पास नहीं जाते हैं, इंजीनियर के पास नहीं जाते हैं। हम उसके लिए कोई ये नहीं करते कि भाई पहले बहुत बड़े सर्टिफाइड इंजीनियर के पास गए और उसके बाद में पूरी स्कूटर की स्क्रीनिंग करवाओ, हर एक पार्ट को चेक करवाओ, कहाँ पर क्या है, एक बड़ी सारी लंबी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में वो स्कूटर ठीक होगा। लेकिन हम लोग वो सब कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे रोड शॉप मैकेनिक के पास जाते हैं और वो जैसे ही कचरा बाहर निकालता है अपने आप स्कूटर चालू हो जाता है, काम करने लगता है। तो क्लिनजिंग थेरेपी भी जो है वो करीब करीब इसी सिद्धांत पर काम करती है। उसके लिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमारे आंतरिक अंगों से टॉक्सिन्स निकाल दीजिए, हमारा सारा काम जो है वो अपने आप शुरू हो जाएगा। एक सिंपल सी चीज है, हमारा घर है, घर में अगर हम साफ सफाई नहीं करें, घर में अगर कचरा यूं ही बढ़ता रहे, तो कचरा बढ़ेगा, तो साथ में उसके हमारे उस कचरे से बदबू आने शुरू हो जाएगी। उस कचरे में अलग अलग तरह के जीवाणु, कॉकरोचेस वगैरह पैदा होने लग जाएंगे। अब अगर हम उस कचरे पे समझ लीजिए परफ्यूम मार देते हैं, बैगॉन वगैरह मार देते हैं, तो क्या ये समस्या हल हो जाएगी? बदबू आना बंद हो जाएगी, कॉकरोचेस आना बंद हो जाएगा? हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो रुक जाए, लेकिन फिर और अधिक मात्रा में वो आने लगेंगे। तो जो एलोपैथी है, मैं एलोपैथी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। एलोपैथी एक बहुत ही अच्छी पैथी है और बहुत ही यूजफुल पैथी है। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है कि हम दवाई लेते हैं, उस दवाई से हमको कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो बीमारी का इलाज नहीं होता है। और जब हम दवाई लेते हैं तो एक चीज के लिए दवाई लेते हैं और दूसरी समस्या और खड़ी हो जाती है। तो इसमें एलोपैथी की तरह, मतलब बैगॉन की तरह एलोपैथी दवाई यूज कर लेने से हमारी समस्या नहीं समाप्त हो सकती है। समस्या जो है वो कचरा है। अगर कचरे को हमने घर से निकाल दिया तो ऑटोमेटिक ही सारी समस्या जो है, जो बदबू आ रही है, जो कॉकरोचेस वगैरह आ रहे हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में अगर हमने हमारे शरीर से जैसे ही टॉक्सिन्स को बाहर निकाला, तो हमारा शरीर, मैंने बताया, फिर से काम करने शुरू कर देगा। और आयुर्वेद या जो अलग अलग
तरह की पैथी है, वो सभी पैथी भी एक अलग अलग तरीके से हमारी सहायता करती है और हमें स्वस्थ होने में मदद देती है। आयुर्वेद में जो है वात पित्त और कफ का संतुलन किया जाता है। तो उस संतुलन से जो है हमारा शरीर, क्योंकि हमारा शरीर जो है वात पित्त और कफ के संतुलन से ही बना हुआ है, और वो तीनों चीजें ठीक है तो हम पूरी तरह से ठीक हैं। और उसी को ठीक करने में क्लिनजिंग थेरेपी भी हमें मदद करती है, हमारे लिए उपयोगी है। अब क्लिनजिंग थेरेपी से होता क्या है? क्लिनजिंग थेरेपी से होता ऐसे है कि जैसे ही हमने टॉक्सिन्स वगैरह निकाल दिए, तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, हम जिंदगी का भरपूर आनंद ले पाते हैं, और जो रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव है उससे बचा जा सकता है। डॉक्टरों में जो और दवाओं में जो व्यर्थ खर्चा कर रहे हैं हम, उससे भी बच सकते हैं हम लोग। और इस थेरेपी में इस तरह से है कि हम एक बीमारी का इलाज करते हैं तो दूसरी बीमारी अपने आप ही ठीक होने लगती है, उन बीमारियों में भी हमारी फायदा मिलता है। क्लिनजिंग थेरेपी का क्लेम है कि एक बार हमने लिवर क्लींज कर ली तो 6 महीने तक हमें हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। निसंतान दंपति है, उन्हें संतान सुख प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कपल में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी ना हो। गॉल ब्लेडर किडनी स्टोन से बिना ऑपरेशन के हमें मुक्ति मिल सकती है। इस तरह से विश्व में ज्ञात करीब करीब 90% बीमारियां 100% इलाज क्लिनजिंग थेरेपी से हो सकता है। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपका एनर्जी लेवल आज भी उतना ही है जितना 5 साल पहले था? और क्या आपको विश्वास है कि आपका एनर्जी लेवल 5 साल बाद भी उतना ही रहेगा जितना आज है? अ, आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे यस या नो रिप्लाई कर सकते हैं। अ, मेरे समझ में सभी का जो है जवाब नो है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होते जा रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टॉक्सिन्स लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे उसी के कारण हमारा जो है एनर्जी लेवल डाउन होते जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके क्लिनजिंग थेरेपी को आप आजमाइए और अपने शरीर से टॉक्सिन से जल्दी छुटकारा लीजिए, और एक स्वस्थ जीवन जीने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और क्लिनजिंग थेरेपी जैसे मैंने बताया कि पहले आजमाइए और फिर विश्वास करिए, इस सिद्धांत पर चलती है। यही सिद्धांत सबसे मेन और महत्वपूर्ण है क्लिनजिंग थेरेपी का। अगर हमने आंतरिक अंगों की सफाई कर ली तो इसके कारण से अप्रत्याशित सुधार आता है हमारे शरीर में। जमा टॉक्सिन्स कचरा जैसे ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो इससे हमारे आंतरिक अंग जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, और हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह में अभूतपूर्व सुधार आता है। पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे दिमाग और शरीर में सक्रियता बढ़ जाती है, और टॉक्सिन्स और वेस्ट निकल जाने से हमारे पाचन में सुधार आ जाता है। शरीर में जमा अतिरिक्त म्यूकस जब साफ हो जाता है तो हमारे शरीर में जो जकड़न होती है वो दूर हो जाती है। और एक बार हमने जैसे क्लिनजिंग थेरेपी इस्तेमाल करके हमने टॉक्सिन्स निकाल दिया, तो उसके बाद में हम जो नॉर्मल प्राकृतिक आहार है, रॉ फूड है वगैरह, उनको एक हद तक इस्तेमाल करके हमारे शरीर को हम संतुलित रख सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। और क्लिनजिंग थेरेपी से हार्मोन जो संतुलित नहीं है टॉक्सिन्स के कारण, वो भी संतुलित होने लगते हैं।
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में आश्चर्य रूप से बदलती है, और उसके कारण हमारे शरीर को बहुत फायदा होता है। रोग जो आने वाले हैं उनसे हमारा बचाव होता है। और जो अल्कोहल, कैफीन और निकोटीन आदि की है, उसकी भी लत जो है वो कम होने लगती है। अभी हम लोग एक देखते हैं कि क्लिनजिंग थेरेपी से किस किस चीजों में हमें लाभ हो सकता है। तो जैसे एसिडिटी है, अर्थराइटिस है, सांस की गड़बड़ी है, डायबिटीज है, कील मुहासे हैं, छाले हैं, थकान है, एलर्जी है, दमा, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया, पीठ का दर्द, गले की खराश, फ्रोजन शोल्डर्स, पेट फूलना, कब्जियत, गठिया, सिर दर्द, डिप्रेशन, अलग अलग बहुत सारी बीमारियों में क्लिनजिंग थेरेपी जो है वो हमें फायदा पहुंचाती है। और हमें जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, मोटापा हमारा बढ़ता है, तनाव रहता है, नींद नहीं आती है। लेडीज लोगों में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, वेरिकोज वेन्स की समस्या है, मूत्राशय का संक्रमण वगैरह है, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, वो सब चीजों में भी बहुत लाभ मिलता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि क्लिनजिंग थेरेपी जो है वो किस चीजों में उसका लाभ बहुत कम होता है या नहीं होता है। जैसे कैंसर अगर अंतिम अवस्था में पहुंच गया है, तो क्लिनजिंग थेरेपी में से उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। HIV एड्स है, पार्किंसन रोग है, मस्तिष्क संबंधी विकार है, पक्षाघात है, पैरालिसिस, उन सब चीजों में लक्षण कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ये इरिवर्सिबल डिजीज है जो क्लिनजिंग थेरेपी से ठीक नहीं हो सकती। ये जरूर है कि क्लिनजिंग थेरेपी अगर हम आज से ही कर रहे हैं, तो हम लोग ये सब चीजों से, ये रोगों से ग्रस्त ही नहीं होंगे, हम इन सब रोगों से बचे रहेंगे। ये क्लिनजिंग थेरेपी में जो है, पीयूष जी ने करीब करीब 28 अलग अलग तरह के क्लिंज जो है डेवलप किए हैं। जैसे किडनी क्लींज है, पैरासाइट क्लींज है, एसिडिटी क्लींज है, लिवर क्लींज, जॉइंट क्लींज, फैट क्लींज, आई क्लींज, अलग अलग 28 तरह के क्लींजेज है, जिनका उल्लेख उनकी वेबसाइट TheTempleOfHealing.org पर आप विजिट करके देख सकते हैं। अ, उनकी बुक भी लिखी हुई है, और उस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन थेरेपियों में सबसे पहले जो मेन थेरेपी है वो है लिवर क्लींजिंग। लेकिन हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे किडनी किडनी से। किडनी जो है वो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किडनी के अलग अलग बहुत से पार्ट है। किडनी काम क्या करती है? किडनी जो है, सबसे मेन काम उसका है वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालना। उसके बाद में जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, एसिड अल्कलाइन संतुलन है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखना है। शरीर में जो वाटर है, पानी की मात्रा है, फ्लूइड को संतुलित करना है। अलग अलग तरह के हार्मोन्स, प्रोस्टेट ग्लैंड हार्मोन, स्त्रियों में अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनाने का काम जो है वो किडनी करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है रोजाना आधा लीटर से लेकर 2 लीटर तक यूरिन पास करता है। तो जो यूरिन एलिमिनेशन का काम है वो किडनी करती है। किडनी की जो कार्य की क्षमता अगर कम हो जाती है, किडनी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो हमें जो है पीठ में दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होती है, खासकर शाम के वक्त में। यूरिन के साथ ब्लड आता है कई लोगों को, पेशाब की मात्रा में कम ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव महसूस होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या हमारी हो जाती है, किडनी के आसपास के हिस्सों में दर्द होता है, और पथरी वगैरह की भी बहुत सी समस्या हो जाती है। हमारे जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता,
तो इसके कारण हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन जैसा है, जलन है, दर्द है, ये सब अलग अलग लक्षण हो सकते हैं किडनी के। आंखों के नीचे डार्क सर्कल एक आता है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा। तो उसका भी कारण जो है वो किडनी में टॉक्सिन्स जमा होना है। चेहरे, एड़ियों और अन्य हिस्सों में सूजन आने लगती है। बहुत से लोगों की एड़ियों में सूजन आती है, पानी टाइप का भर जाता है। ये सब जो चीजें हैं वो भी किडनी के कारण होता है, किडनी की समस्या के कारण होता है। तो जब हम किडनी क्लिंजिंग करते हैं, तो किडनी क्लिंजिंग करने से हमारे किडनी में जो स्टोन्स है उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। चेहरे पे ताजगी आ जाती है, त्वचा में निखार आ जाता है, त्वचा चमकदार हो जाती है। आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स है वो हमारे गायब हो जाते हैं। शरीर में हमारे एनर्जी का स्तर बढ़ जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। नींद अच्छी आने लगती है हमें। और जैसे कि मैंने बताया, शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन बढ़ने से जो हमारे शरीर की अलग अलग हड्डियों से रिलेटेड समस्या है उसमें बहुत अच्छा योगदान मिलता है, बहुत अच्छा हमें फायदा मिलता है। और बहुत से लोग जो है वो कैल्शियम तो रोज लेते रहते हैं, कैल्शियम की गोली लेते रहते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है कि किडनी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। तो आप भले पूरे जिंदगी कैल्शियम लीजिए, लेकिन वो कैल्शियम लेंगे और शरीर से बाहर निकल जाएगा। हमें उसको उपयोग नहीं कर सकता शरीर उसका। और समस्या वैसे की वैसी बनी रहती है। पीठ में दर्द बना रहता है, शरीर में दर्द बना रहता है। जो महिलाएं हैं, फीमेल्स है, उनमें पीरियड्स वगैरह में और गायन की अधिक समस्या होने लगती है। पुरुषों में भी जो है पुरुष ग्रंथि की समस्या है। और अलग अलग तरह की समस्या होती है जो किडनी क्लीन से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब सवाल है कि किडनी क्लींस करना कैसे है। बहुत आसान है किडनी क्लींस का तरीका। किडनी क्लींस के लिए हम तीन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। पार्सली, भुट्टे के सूखे बाल, जो कॉर्न होता है उसके ऊपर जो सूखे बाल होते हैं उनका, या तरबूज के बीज, तरबूज, देसी तरबूज, और विथ उसके ऊपर जो ब्राउन कवर होता है उसके साथ वाले बीज। इन तीनों में से हमको किसी भी एक चीज का उपयोग करना है। तीनों चीजें नहीं, एट अ टाइम किसी एक ही चीज का उपयोग करना है। और सबसे ज्यादा असर जो है वो देखा गया है कि भुट्टे के सूखे बाल है, उनका बहुत ज्यादा असर होता है हमारे किडनी में। तो ये जैसे भुट्टे के सूखे बाल हमने 50 ग्राम ले लिए, उनको उबाल कर हमने काढ़ा बना लिया। और वो काढ़ा बनाकर अगर हम पीते हैं रोज भूखा पेट, तो उससे होता यह है कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो कुछ समय के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उनके एक्टिवेट होने से जो किडनी में टॉक्सिन्स जमा है वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। और टॉक्सिन्स जैसे ही बाहर निकले, हमारी जो समस्या है उनसे हमें राहत मिल जाती है। तो बहुत ही आसान है भुट्टे के बाल का काढ़ा बनाकर और उसको पीना। मैं कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अ, आप बुक से पढ़ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम ये किडनी क्लींस का काढ़ा पीते हैं, तो किडनी की जो मेन समस्या रहती है किडनी में स्टोन्स की, तो वो भी किडनी क्लींस की प्रक्रिया में धीरे धीरे जो है घुल कर और उनका विघटन होकर पत्थरी जो है टूट कर और बाहर निकल जाती है। और हमें जो सब किडनी स्टोन्स की समस्या है उससे बहुत अच्छी तरह से छुटकारा मिल सकता है। अब दूसरी जो मेन समस्या जो रहती है सभी लोग जिससे ग्रसित रहते हैं वो है एसिडिटी। एसिडिटी से करीब करीब सभी लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि हम लोग रॉ फूड छोड़कर
हम लोग खाने के अंदर पका हुआ खाना खा रहे हैं, और पका हुआ खाना खाते हैं तो उसमें जो है एसिडिटी निर्माण होना ही होना है, क्योंकि पेट में पाचन के लिए जो है हमारे शरीर में एसिड लगातार निर्माण होता है। और एसिड का मेन जो काम रहता है कि जो हमने खाना खाया है, उन खानों को, उस खाने को महीन कणों में तब्दील कर कर उनको पाचन योग्य बनाना, ये मेन एसिड का काम है। लेकिन होता ये है कि टॉक्सिन्स वगैरह का कारण जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो जरूरत से ज्यादा एसिड का निर्माण करने लगते हैं, और जरूरत से ज्यादा एसिड का निर्माण करने के कारण हमें अनचाहे लक्षण नजर आने लगते हैं। तो आज हमारी मौजूदा जो लाइफस्टाइल है, खान पान की आदत है, उसके चलते ये जो है एसिड की समस्या जो है वो एक आम समस्या बन गई है। और अगर हमने एसिडिटी पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर ये बहुत जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। इसके कारण जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या निर्माण हो जाती है, छाती में जलन हो जाते हैं, पेट में अल्सर वगैरह, पेट की आंतड़ियों के अंदरूनी हिस्सों पर घाव वगैरह हो जाते हैं। और हमारे शरीर का जो पीएच है वो एसिडिटी के कारण बदलने लगता है। हमारा शरीर जो है, जो नॉर्मली पीएच 7 डिग्री 7 रहता है, लेकिन एसिडिटी लेवल के कारण उसका जो है शरीर का पीएच एसिडिक होने शुरू हो जाता है। तो जितना हमारे शरीर का जो है, हम हमारे शरीर को अल्कलाइन की तरफ लेके जाएंगे, 7 के ऊपर, तो उतना जो है अल्कलाइन खाना जब लेंगे हम, तो हमारे शरीर का जो है फिर से पीएच लेवल जो है वो संतुलित होगा। अब जो ये है कि हमारे शरीर का जो है पीएच एसिडिक हो गया है, लेकिन उनको अल्कलाइन बनाना है। अब अल्कलाइन जो है समुद्री झरना, नदी आदि का पानी जो होता है वो अल्कलाइन होता है। लेकिन आज हमारे घर में जो है वो नलों से पानी आता है, शहर में हम रहते हैं, और शुद्धिकरण के नाम पर इसमें बहुत सारा क्लोरीन मिलाया जाता है, अलग अलग तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे वो पानी भी जो है वो हमारा एसिडिक हो गया है, जो हम लोग रोज बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं। यह महत्वपूर्ण हमारे खान पान का अंग है। तो हमको करना क्या है? जो हरी सब्जियां और फल है, रॉ फूड्स, वो सभी जो है वो अल्कलाइन होते हैं, और जो पकाया हुआ भोजन है वो एसिडिक है। तो प्रकृति ने जो हमें डिजाइन किया है, वो हमें इस तरह से डिजाइन किया है कि हमको खान पान में जो है 80% जो है रॉ फूड्स खाना है, और 20% जो है पक्का खाना खाना है। लेकिन हम लोग जो है काम उल्टा करते हैं। 80% जो है आज हम लोग एसिडिक खाना खा रहे हैं, पका हुआ खाना खा रहे हैं, और इसी के कारण जो है हमारा शरीर एसिडिटी की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ये एसिडिटी जो है वो हम लोग, हमारे शरीर का जो सलाइवा है, मुंह का जो फ्लूइड है, उसको हम लोग माप कर, जो पेपर आता है, उस पेपर से जब हम उसको चेक करते हैं, तो हमको लिटमस पेपर से जब हम चेक करते हैं तो हमको हमारे शरीर का जो है पीएच का स्तर मालूम पड़ सकता है। नॉर्मली हमारे शरीर का पीएच स्तर 7.35 होता है। जो बच्चा जन्म जब लेता है तब उसका जो, अगर मदर ने कोई केमिकल वगैरह या कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लिए है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो बच्चे का जो पीएच है वो स्तर जो है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। और ये हम इस तरह से जान सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मूत्र में से किसी तरह की बास नहीं आती है। लेकिन जैसे ही बच्चे को हम ऊपर का खाना देने शुरू करते हैं, मदर फीडिंग के अलावा, तो उसके जो है पेशाब में से, यूरिन में से हमें बास आने शुरू हो जाती है। यानी उसका जो है पीएच लेवल कम होने लगता है, जिसके कारण ये सब होता है।
तो अब हम रहने शहर में लग गए हैं, तो अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो बहुत सारी समस्या है, गले छाती में जलन, सिर दर्द, भूख नहीं लगना, उल्टी आना, पेट फूलना, तो मुंहों में खटास रहती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बेस्ट इलाज है ग्रीन वेजिटेबल का जूस। ग्रीन वेजिटेबल जूस है जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्स के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में और अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने के उसमें असीम गुण है। और साथ में उसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी है, रॉ तत्व है, तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लोरोफिल, अलग अलग तरह के हमें उसमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। जो हमारे हीमोग्लोबिन की संरचना है मानव शरीर में, रासायनिक फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पे, जो ग्रीन जूस है उसमें जो क्लोरोफिल रहता है, उसका रासायनिक फॉर्मूला भी करीब करीब हमारे ब्लड के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। तो इसीलिए ग्रीन जूस को जो है हमारे शरीर के लिए रक्त की तरह माना गया है, मिनी ट्रांसफ्यूजन के तौर पर माना गया है। और इसमें जो विटामिन है अलग अलग तरह के, फॉलिक एसिड है, कैरोटीन वगैरह है, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह है, वो सभी चीजें जो खनिज तत्व बहुतायत में मौजूद रहते हैं, तो इससे हमें इन्फेक्शन जो है उससे हम बच सकते हैं। त्वचा को पोषण मिलता है, दाग धब्बे आदि से छुटकारा भी मिलता है, और किडनी भी स्वस्थ होती है, रक्त शुद्ध होता है, और उसके रक्त के संचार में जो है सुविधा मिलती है। हमारा शरीर जो है एसिडिक से जब अल्कलाइन की तरफ जाने लगता है, तो शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो इसके लिए ग्रीन जूस हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ग्रीन जूस को तैयार कैसे करना है? तो उसके लिए आप जो भी ग्रीन सब्जियां हैं वो ले सकते हैं, और जूसर की सहायता से उनको ग्राइंड करके और छान कर उसका जूस जो है 200-200 ml दिन में 3 बार हमको खाली पेट पीना है। तो इससे हमारा शरीर जो है एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ जाने लगेगा। इसके अंदर आप जो है बीट रूट है, बीटर गॉर्ड है, बॉटल गॉर्ड है, कैबेज है, कैप्सिकम है, हर अलग अलग तरह की ये जितनी भी सब्जियां है, आपको जो पसंद है वो मिलाकर हम ग्रीन जूस बना सकते हैं। पत्ते वाली सब्जियां है, धनिया है, पुदीना है, हर तरह की ग्रीन सब्जियां हम मिलाकर जूस बना सकते हैं, और जूस पीना चाहिए हमें। अब हम आते हैं सबसे मेन क्लिंजिंग, लिवर पर। लिवर जो है वो हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है। त्वचा के बाद में जो है लिवर आता है। लिवर हमारे शरीर में करीब करीब 2 किलोग्राम का होता है, और ये हमारे डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, और ये नरम लाल ऊतकों से बना हुआ है। लिवर 500 अलग अलग तरह के हमारे शरीर में काम करता है। और लिवर जो है हमारे शरीर की एक तरह से केमिकल फैक्ट्री है। ये पित्त का भी निर्माण करता है। सभी जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनको संश्लेषण का काम करता है। अमीनो एसिड को जो है प्रोटीन में परिवर्तित करता है। जो हम आज एलोपैथी की दवाइयां ले रहे हैं, उन दवाइयों के जो दुष्प्रभाव है, रसायनों के जो दुष्प्रभाव है, उनको बाहर निकालने में भी लिवर जो है महत्वपूर्ण काम करता है। अब पित्त में जो है गॉल ब्लैडर में पत्थरी निर्माण हो जाती है, क्योंकि हमारा जो लिवर है वो बाइल बनाता है, और वो बाइल जो है हमारे बाइल डक्ट में जमा होता है। और जब भी हम तला भुना खाना खाते हैं, तो बाइल डक्ट से पिचकारी के रूप में पित्त निकलता है, जो उस खाने को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा होने के कारण हमारे लिवर में
लीवर जो है पूरी तरह से बाइल नहीं बना पाता, या हमारे जो गॉल ब्लेडर है उसमें पत्थरी जमा हो जाने के कारण हमारा जो पित्त है वो निकल नहीं पाता। तो इसके कारण जो है बहुत अलग अलग तरह के तकलीफें हमें होने लगती है। पेट अतड़ियों में गैस आता है, मरोड़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, पेट में दर्द होता है जो बढ़ करके कंधे तक पहुंच जाता है। अ, और उसके जो गॉल ब्लेडर में अगर बहुत ज्यादा समय तक स्टोन्स बने रहते हैं तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन की समस्या आ जाती है हमें। अब लीवर को जो है, लीवर के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं लीवर क्लींज के लिए? तो लीवर क्लींज क्यों जरूरी है? तो अब हम जो खाना खा रहे हैं, आज पॉल्यूशन के कारण तेलीय पका खाना खा रहे हैं, हमारी खान पान की जो आदतें हैं वो गलत है, कैरियर की वजह से देर से खाना खाते हैं, टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, और इस सब कारणों से लीवर के अंदर जो है अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। और वही टॉक्सिन्स अगर हम क्लींजिंग से उन जहरीले पदार्थों को बाहर निकल निकाल देते हैं तो हमारा लीवर स्वस्थ होने लगता है। अब जैसे गॉल ब्लेडर में गॉल स्टोन की मौजूदगी के कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। लिवर क्लींजिंग से मैंने जैसे बताया कि स्टोन्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं, उसके लिए शरीर हमको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लिवर क्लींजिंग से कोलेस्ट्रॉल वगैरह बाहर निकल जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह रहता है। तो उससे क्या होता है कि लिवर से जो संबंधित बीमारियां है, एलर्जी है, अस्थमा है, स्किन की अलग अलग प्रॉब्लमें हैं, उनमें हमें राहत मिलती है। डायबिटीज ठीक होने लगता है हमारा। और लिवर से जैसे ही टॉक्सिन्स खत्म होता है तो हमें 5 साल पुरानी एनर्जी लेवल जो है हमारे फिर से आ जाते हैं। और लिवर क्लींज का जो सबसे मेन फायदा है, जैसे मैंने बताया कि लिवर क्लींजिंग थेरेपी से 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं आ सकता। तो ऐसा क्लेम क्यों किया? क्योंकि लिवर के अंदर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होता है। और लिवर क्लींजिंग के प्रोसेस में होता यह है कि ब्लड जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको समान मात्रा में पूरे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। जैसे जब लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड ले जाके शरीर के अलग अलग स्थानों पे जमा करके रखने शुरू कर देता है। उसमें वो आर्टरीज में भी जाकर सारे कोलेस्ट्रॉल को रखता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होती है। तो जैसे ही हम लीवर में से कोलेस्ट्रॉल को निकाल देते हैं, फिजिकल फॉर्म में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम निकाल देते हैं, तो ब्लड जो है वो फिर से सारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाने के लिए आर्टरीज से उस कोलेस्ट्रॉल को खींच के फिर से लीवर में लेके आता है। तो इस प्रक्रिया में हमारी जो आर्टरीज है वो फ्री होने लगती है, आर्टरीज में से ब्लॉकेज दूर होने लगते हैं। तो इसीलिए जैसे एक बार हमने अगर लिवर क्लींस कर लिया तो 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, क्योंकि जो आर्टरीज है वो क्लियर हो गई है। और बहुत समय लगता है फिर से उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने के लिए। तो हमने एक बार अगर लिवर क्लींस कर लिया तो 6 महीने तक हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हम बार बार इसको 2 वीक के गैप से करते रहेंगे तो ये समस्या पूरी तरह खत्म हो सकती है। अब लिवर क्लींस करना कैसे है? लिवर क्लींस करने के लिए 3 चीज चाहिए हमें: एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, साइट्रिक फ्रूट्स का जूस, जिसमें संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल किसी भी तरह का हम जूस ले सकते हैं, और तीसरा घटक है एप्सम सॉल्ट। तो इस तीनों चीजों की सहायता से हम लिवर क्लींजिंग कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो 250 ml की मात्रा में लेना है नॉर्मल व्यक्ति के लिए। एप्सम सॉल्ट जो है वो 80 ग्राम की मात्रा में लेना है। और
पाइनएप्पल या किसी भी चीज का जूस 250 ml लेना है हमें। ये प्रक्रिया जो है, इसके अंदर टोटल 6 डोजेज रहती है। 6 बजे हमको सबसे पहले एप्सम सॉल्ट की 1 डोज लेनी है, फिर 8 बजे, और 10 बजे जो है जूस और ऑयल को मिलाकर पीना है। उसके बाद में फिर सुबह 6, 8 और 10 बजे की 3 डोज और रहती है। ये डोज वगैरह जो है वो बुक्स में लिखी हुई है, और ये बुक्स आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 70 किलो से कम वजन और अधिक वजन के लिए अलग अलग डोजेज है। तो वो डोजेज उसमें से देखकर हम कर सकते हैं। लिवर क्लींस पर वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब पर। अब लिवर क्लींस करने से होता क्या है? लिवर क्लींस करने से जो कोलेस्ट्रॉल है वो हम लोग देखते हैं कि फिजिकल फॉर्म में, स्टोन्स के फॉर्म में जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो आप खुद देख पाएंगे कि लिवर क्लींस के अंदर हमारे शरीर से कितनी पत्थरी निकलती है। देखकर आदमी हैरान हो जाता है कि भाई मेरे शरीर में इतना टॉक्सिन्स जमा था, इतना कोलेस्ट्रॉल जमा था, और हम खुद सामने उसको देख भी सकते हैं निकलते हुए। और जैसे ही ये सारी चीजें, जब टॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है हमारे शरीर से, तो हमारे शरीर को एक नई एनर्जी मिल जाती है। हमारा शरीर टॉक्सिन से मुक्त होने के बाद में अपने आप स्वस्थता की ओर बढ़ने शुरू कर देता है। इसका एक प्रोटोकॉल है लिवर क्लींजिंग का। तो जिसमें सबसे पहले हमको लिवर क्लींज करना है 2 दिन तक। लिवर क्लींज होने के बाद में हमको उस दिन, जैसे 10 बजे हमारी लिवर क्लींज की प्रक्रिया समाप्त होती है, उसके 1 घंटे बाद में हमको जूस वगैरह लेना है, और फिर हमको खिचड़ी वगैरह जो लाइट खाना है, खाना है। और लिवर क्लींजिंग के 1 दिन का गैप करके हम किडनी क्लींज कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें 7 दिन तक जो है एसिडिटी क्लींज करना है। तो एसिडिटी क्लींज करने से हमारा शरीर जो है वो अल्कलाइन की तरफ बढ़ेगा। और जैसे ही हमारा शरीर अल्कलाइन की तरफ बढ़ेगा, तो होता यह है कि अगर हमारे शरीर में जैसे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्लड करता यह है कि ब्लड का एक नियम है कि वो शरीर को मरने नहीं देगा, और उसको, उसके लिए जरूरी है कि शरीर को अल्कलाइन बनाए रखना। तो वो ब्लड क्या करता है कि हमारे शरीर में जहां पर भी उसको मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, तो वो ब्लड हमारे शरीर में से उन कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह जो मिनरल्स है उसको खींचकर और शरीर को अल्कलाइन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमने ग्रीन जूस लेकर शरीर को अल्कलाइन बना लिया, तो हमारे शरीर में वो सब पोषक तत्व जो है, जो ब्लड खींच लेता है, वो पोषक तत्व रहेंगे शरीर में। और उससे जो है हमारे शरीर में अलग अलग तरह की जो समस्या आती है वो नहीं आएगी। और उसके बाद में 13वें, 14वें, 15 दिन हमको एक सेब का जूस लेना है 3 दिन के लिए। ये एक नॉर्मल क्लींजिंग थेरेपी का प्रोटोकॉल है। और इस तरह से ये प्रोटोकॉल करने के बाद में जो है, आप देखेंगे कि इम्यूनिटी में चमत्कारिक रूप से आपकी बढ़ जाएगी, ऊर्जा शक्ति आपके शरीर की बढ़ जाएगी, चेहरे का जो रौनक है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगी, और अलग अलग तरह की जो समस्याओं से आप ग्रस्त है, उन समस्याओं से आपको निजात मिलने शुरू हो जाएगी। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण क्लींजिंग आती है वो है पैरासाइट क्लींज। क्योंकि कई लोगों में होता यह है कि लिवर किडनी क्लींस कर लेने के बाद में भी समस्या ठीक नहीं होती है, क्योंकि समस्या जो रहती है वो पैरासाइट्स की रहती है। तो पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स जो है वायरस होते हैं, विषाणु, फंगी, पैथोजन्स होते हैं, बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं, और जो हमारे शरीर के पोषक तत्व है उनको खाकर जिंदा रहते हैं। हम खाना वगैरह जो है हमारा खाते हैं, हम अलग अलग तरह के पोषक पदार्थ भी खाते हैं, लेकिन पैरासाइट्स उसमें से सारा चीज चूस लेते हैं और हमारे शरीर को नहीं लगने देते हैं, और हमारे शरीर की जो है इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी है, वो भी पैरासाइट्स का ही एक रूप थी। तो हु के अनुसार, WHO के अनुसार, करीब करीब 21.7% आबादी जो है वो अलग अलग तरह के पैरासाइट से ग्रसित है। ये आंतड़ियों के अंदर करीबन 12 इंच तक के हो सकते हैं, और एक दिन में 3 लाख अंडे तक दे सकते हैं। और ये अंडे जो है लार्वा और बाद में राउंड वर्म में बदलने में 2 महीने के अंदर बदल जाते हैं। और ये हमारे शरीर को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम ये आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पैरासाइट्स रहते हैं। मस्तिष्क से लेके आंख, फेफड़े, लीवर, छोटी आंत, सभी जगह पे पैरासाइट्स का निवास होता है। तो इनसे हमको निजात पाना बहुत जरूरी है। इनके निजात के लिए जो है एक क्लार्किया टिंचर होता है, होम्योपैथी की दवाई है जो होम्योपैथी की दुकानों पे अवेलेबल रहती है। जेपर पल्सर और एक कोलाइडल सिल्वर की एक मशीन आती है। इस मशीन से जो है एक हल्का करंट देकर पैरासाइट्स को मारा जाता है बिना किसी दवाई के। तो उससे पैरासाइट्स जो है वो खत्म होते हैं। और जैसे ही हमने पल्सर, जेपर और कोलाइडल सिल्वर और क्लार्किया टिंचर यूज किया, हमें जो है कील मुहासों से छुटकारा मिल जाता है। हमारे जोड़ों का मूवमेंट वगैरह बढ़ जाता है। क्रोनिक पेन वगैरह जो रहता है उनसे हमें राहत मिल जाती है। और जो हमारे शरीर का पीएच लेवल असंतुलित होता है वो भी संतुलित होने लगता है। फ्लू, सर्दी खांसी वगैरह है, सर्दी, शरीर के अंदर जो मेटल्स वगैरह जमा हो जाते हैं उनसे भी निजात मिल जाती है। सांस के रोग वगैरह है, पाँवों से, जो पैरों से बदबू वगैरह आने वाली समस्या होती है उनसे बहुत छुटकारा मिलता है। पीएमएस की समस्या है, सोरायसिस में लाभ मिलता है। खाज खुजली, त्वचा में निखार आ जाता है। और ट्यूमर्स वगैरह पैरासाइट्स के कारण बन जाते हैं, तो पैरासाइट्स जैसे ही खत्म होते हैं तो वो ट्यूमर्स जो है वो सारी चीजें खत्म होने लगती है। और जैसे डेंड्रफ वगैरह है, अल्सर वगैरह है, उसमें भी हमें राहत मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में से सारे टॉक्सिन्स निकल जावे और टॉक्सिन निकाल कर हम हमारी जिंदगी का मजा ले ले पूरा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आप क्लिंजिंग थेरेपी का जो है उपयोग करके और लिवर क्लींस सबसे पहले कर लीजिए। तो लिवर क्लींस करते ही जैसे ही आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, आपको उसके जो रिजल्ट है वो जानकर बहुत ही मजा आ जाएगा। क्योंकि लिवर क्लींस जो है एक बार जैसे जिसने कर लिया तो करते ही जो है, लिवर क्लीन करते ही सामने हमारे टॉक्सिन्स निकलते हुए दिखाई दे जाते हैं और हमारे को हमारे शरीर में जो है एक नई एनर्जी का अनुभव होता है। लिवर क्लींजिंग आप घर पर ही कर सकते हैं। लिवर क्लींजिंग के लिए जो है वेबसाइट टेम्पल ऑफ हीलिंग पर आपको ये बुक जो है, शायद दिखाई दे रही होगी आपको। मेरे समझ में दिखाई दे रही है बुक। तो ये बुक अवेलेबल है वेबसाइट पर, या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल उसकी अवेलेबल है। पीडीएफ फाइल से देखकर और डोजेस के हिसाब से आप लिवर क्लींस कर सकते हैं। और ये जितनी भी क्लींस है वो सारी की सारी क्लींजिंग है आप आराम से घर में कर सकते हैं, एक पैरासाइट क्लींजिंग को छोड़ के जिसमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप घर पर रहकर और लिवर क्लींस कीजिए, क्लींजिंग थेरेपी को अपनाइए। क्लींजिंग थेरेपी के लिए जो ऑयल है वो आपको हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही लेना है, ग्लास बॉटल में लेना है, और प्लस ओरिजिनल पैकिंग वाला लेना है। क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो हमारे स्पेन या इटली वगैरह में ही बनता है, हमारे इंडिया में नहीं बनता है वो। तो वहां से जो ओरिजिनली पैक होकर आया है वही वाला ऑलिव ऑयल हमको यूज करना है। इस प्लास्टिक के बोतल वाला या रीपैकिंग वाला हमको यूज नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आप घर पर रहकर कर सकते हैं। और या फिर
एक और ये है कि हम लोग इसके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अभी हमारा जो जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, मुंबई के आसपास रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए 7, 8, 9 को इगतपुरी में एक कैंप आयोजित किया हुआ है हमने। तो इगतपुरी में जो है फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक का कैंप है। तो वहां पर हम लोग अलग अलग तरह की बहुत सारी थेरेपीज वहां पर हम लोग करवा देते हैं। तो उससे हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बहुत बहुत थैंक्स आपका। और आपके मन में कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड राइज कीजिए तो अनम्यूट करके और आपके सवाल मैं ले लूंगा। और मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ अंजना जी राठी से। तो अंजना भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझसे कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो अंजना भाभी उनको जो है कवर करे। और माफी चाहूंगा अगर मुझसे कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो उसके लिए। और बुक्स, अग बुक पीडीएफ फाइल बुक की आपको अवेलेबल है द टेम्पल ऑफ हीलिंग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे डॉक्टर पीयूष सक्सेना .com है, उस पर भी अवेलेबल है। द टेम्पल ऑफ हीलिंग वेबसाइट है, उस पर भी अवेलेबल है। और हार्ड कॉपी अगर आप चाहते हैं तो मेरे जो नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो उसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। या और भी किसी भी तरह की आपको जैसे प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में जानना है, लिवर क्लींजिंग कैसे करना है, वो जानना है, घर पे आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। अंजना भाभी अवेलेबल है आप? अच्छा, अभी मैं कुछ ये ले लेता हूँ। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी, बताइए। नमस्ते। मैं एक्चुअली बैंगलोर रहती हूँ, पहले मैं ठाणा में थी। हाँ जी। तो अभी बैंगलोर में कैंप होने की कोई शक्यता है इधर? बैंगलोर में हम लोग कैंप जो है कहीं पर भी लगा सकते हैं। बैंगलोर साइड में भी अलग अलग कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे आपका नंबर भिजवा दीजिएगा, तो मैं हाँ जी। को वहां पर कैंप की जानकारी भेज दूंगा। और या आप ओके। बुक्स में देख के या वीडियो में देख के आप घर पर भी लिवर क्लींस कर सकते हैं। मैं क्लीन कर चुकी हूँ लिवर क्लींस, पर ये जो हाँ, 11,000 का ऑर्गेनाइज कैंप है जिसमें पूरी बॉडी की ओरलिंग हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट था मुझे। ठीक है। तो आप थाना आते हैं कभी? हाँ, थाना में घर है मेरा, पर अभी भाड़े से दिया हुआ है। वैसे मैं थाना की हूँ, पर अभी ओके 5 साल ओके। से बैंगलोर शिफ्ट हुई जॉब की वजह से। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेंगलोर साइड का जो कांटेक्ट रहेगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और एक बात, मेरी मम्मी 75 प्लस है, उसको बहुत थकान रहती है, तो उसको किडनी क्लींस की बहुत आवश्यकता है। तो मैं हाँ, सोच रही थी उसको इस कैम्प में मैं भेज देती हूँ, वो अकेले मैनेज कर पाएगी क्या? क्योंकि वो ब्लड प्रेशर की भी मरीज है, और 75 प्लस है। तो आप लेते हो क्या इतने ओल्ड एज को? हमारे कैंप में जो है वो 82 ईयर्स ओल्ड तक के लोग आ चुके हैं। और 84 ईयर तक के भी लोगों को हम लोगों ने लिवर क्लींज वगैरह करवाया है। तो वो चल फिर सकते हैं ना, उसमें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, चलने फिरने में तकलीफ नहीं है, बट घुटनों का ऑपरेशन हुआ है मम्मी का। और मेन बात, वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उसको छोड़ने भाई आएगा, लेने को भाई को आना पड़ेगा। नहीं, उसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर चाहें तो भाई भी साथ में क्लींजिंग कर लेवे मदर अच्छा। के साथ में। और या फिर अच्छा। ये कर सकते हैं कि जैसे थाना से हम लोगों का ग्रुप की बुकिंग रहती है, तो थाना अच्छा। से जो है आप टिकट्स बुक हो जाती है हमारी, तो वैसे अच्छा। ग्रुप में जा सकते हैं। अच्छा। और और वो लीवर और जैसे घुटनों वाला। क्लींजिंग है,
वो सभी के हम्म। लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप बीमार हो या बीमार नहीं हो। लेकिन आज हम लोग जिस शहरी वातावरण में रहते हैं, तो जैसे आपके भाई साहब है, उनको भी इसका बहुत लाभ मिल सकता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, बताइए और। थैंक यू। हाँ, बस यही पूछना था। मैं हम्म। बैंगलोर कैंप में इंटरेस्ट रखती हूँ, और मम्मी ठीक, को इगतपुर जाने का मन है। ठीक है, ठीक है, आप और मुझसे जो है नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। हम लोग बात कर लेंगे, या आप और एक क्वेश्चन था, इसमें। उनके सब रिपोर्ट्स मुझे बताने पड़ेंगे ना, जैसे ब्लड प्रेशर है, बाकी भी प्रॉब्लम है मम्मी को। देखिए, जनरल होता ये है कि मैंने जैसे बताया कि जब स्कूटर अगर हमारा खराब हो जाता है, तो हम उसके लिए रिपोर्ट्स निकालने नहीं बैठते हैं। हम जनरल उसकी ओवरऑलिंग करते हैं और स्कूटर चालू हो जाता है। वैसा ही नियम हमारे शरीर का भी है। अगर हमने हमारे शरीर से टॉक्सिन्स सारे बाहर निकाल दिए, तो हमारे शरीर के जो फंक्शंस है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं, हर तरह के। तो रिपोर्ट्स जो है वो सेकेंडरी चीज है। मेन आप जैसे ही क्लींजिंग करते हैं, आपके सारे फंक्शंस अपने आप शुरू हो जाते हैं और अच्छा, सब मेरा चीजें खुद का ठीक होने कैल्शियम लगती। हाँ मेरा जी। कैल्शियम एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा मेरा खुद का। हाँ, और मैं थोड़ा सा गिरती हूँ तो मेरे को फ्लैक्चर लग जाता है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा कैल्शियम एब्सॉर्प्शन का, और मैं कैल्शियम कितने सालों से खा रही हूँ विद विटामिन डी। बराबर है। तो ये एक्चुअल में समस्या जो रहती है वो किडनी की है, कि किडनी जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है, उसमें टॉक्सिन्स भर गए हैं। तो जैसे ही आप किडनी क्लींस करेंगे, तो ये एब्जॉर्प्शन अपने आप शुरू हो जाएगा और उससे रिलेटेड समस्या जो है वो अपने आप खत्म होने लगेगी। अच्छा। हम्म। ये जो चीजें हैं, वो भुट्टे का जो बोला आपने, वो कहाँ मिलेगा? जैसे मम्मी अमरावती रहती है तो। ये आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। आपको लोकल में मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, थ्रू अ कोरियर आपको पहुंच जाएगा। अच्छा, कितना दिन लगेगा उसको आने को अमरावती में? कोरियर से तो अमरावती वगैरह या कहीं पे भी हो, 3-4 दिन के अंदर मैक्सिमम पहुंच जाता है। अमरावती वगैरह तो सेकेंड डे थर्ड डे ही पहुंच जाता अच्छा, मैं अभी अमरावती हूँ तो मैं बोली मैं यहाँ हूँ तो मम्मी का करा देती हूँ। लीवर है। क्लींस के लिए मुझे डर लग रहा, क्योंकि उसका बॉडी पता नहीं ले पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं खुद करती हूँ तो बहुत, ये क्या बोलते हैं, लो फील करती हूँ 2-4 दिन। हाँ, लिवर क्लींस करते हैं तो एक दिन के लिए थोड़ा सा लो फील होता है, क्योंकि हम्म। लिवर क्लींस करने में डायरिया होता है। और डायरिया में जो पानी जो निकलता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, उसके साथ में पानी भी निकलता है हमारे शरीर से। तो इसके लिए थोड़ा सा लो फील होता है, लेकिन वो शाम तक, रात तक, जैसे आप नारियल का पानी पियेंगे, जूस वगैरह पियेंगे, तो शाम तक वो पूरा कुछ रिकवर हो जाता है। अगर आप अच्छा। मतलब जैसे नारियल पानी पियेंगे, खिचड़ी वगैरह जो है, हल्का लाइट फूड लेंगे, तो अपने आप शाम तक, रात तक आप रिकवर हो जाएंगे। आपको हैवी फूड नहीं लेना है। अगर हैवी फूड लेंगे ना, तो वो 2-3 दिन तक चलते रहेगा। अच्छा। अच्छा, मम्मी को घर पे कराना चाहिए क्या ये लिवर क्लींस? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये अंडर ऑब्जर्वेशन किया हुआ ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उनको, हमारा इगतपुरी कैंप अभी नेक्स्ट वीक ही हो रहा है, 7, 8, 9, आप उनका एनरोलमेंट करवा दीजिए, वहां पर सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, वहां पे पूरा बॉडी का A to Z क्लींस हो पूरा जाएगा ना? पूरा पूरा सारे बॉडी के सब जो है क्लींस होंगे वहां पे। उसके अच्छा। अंदर हमारे वहां पर जो है 18-20 तरह के अलग अलग क्लींस होते हैं पूरा, जैसे लंग्स क्लींस है, गायनेक क्लींस है, हार्ट क्लींस है, नोज क्लींस, माउथ क्लींस, फीट क्लींस, आई क्लींस, ईयर क्लींस, एसिडिटी क्लींस, अलग अलग तरह के बहुत सारे क्लींस है, पंचगव्य स्नान है, पूरे बॉडी का चेकअप वगैरह है, सारी चीजें होती है वहां पर। वेट में भी प्रॉब्लम मीन्स, जैसे आपने वो एक बताया था, फैट हम्म। फैट का भी है क्लींजिंग, हाँ, वेट कम होता है क्या उससे? हाँ, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा रहता है, तो टॉक्सिन्स अगर आपके शरीर में 100 ग्राम है, तो ब्लड जो है उस 100 ग्राम को ढक के रखने के लिए, या उस 100 ग्राम को जो है 900 ग्राम उसको पानी जमा करके रखता है। अच्छा। क्योंकि ब्लड उसको खुला तो रख नहीं सकता है, उसको ढक के रखेगा, किसी न किसी चीज में उसको मिला कर रखेगा। तो जब हमारे शरीर से हम लोग टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, तो उसके साथ साथ में जो ढकने के लिए जो पानी यूज हुआ है वो भी बाहर निकल जाता है, 900 ग्राम करीबन।
तो इस तरह से शरीर का जो वेट है वो 2 से लेके 5 किलो तक कम हो जाता है लीवर क्लींस से। अच्छा। हम्म। हाँ, मैं खुद इसको ट्राई कर चुकी हूँ और मेरा बहुत गंदगी निकला है। बहुत सारे ऐसे स्टोन्स निकले हुए हैं ऐसे ऑयल के। थैंक यू। थैंक यू। हर किसी को जो भी लीवर क्लींस करता है तो उसमें स्टोन्स निकलते हैं, और सभी को बहुत अच्छा फायदा हुआ है इससे। थैंक यू सो हाँ। मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स। और किसी का कोई सवाल जी है? जी हाँ जी। जी, मैं अभी आ रही हूँ इगतपुरी। हाँ जी। और वहां पर हम लोग की क्या रूटीन रहेगी? एक्चुअली फ्लाइट से आएंगे तो वो लंबा होगा हम लोग को, बाय ट्रेन हम लोग को ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो यदि हम लोग 9-10 बजे सुबह पहुंचे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वहाँ एक्चुअल में टाइम, रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock की है। जी पर आप 9 बजे तक भी पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आते ही सबसे पहले नाश्ता वगैरह जो कुछ है, और बाकी चीजें होने के बाद में हमारा 9, 9:30 बजे तक सब कुछ शुरू होता है। अच्छा। तो 9 बजे तक भी पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि थोड़ा और लेट हो जाए तो भी चल सकते हैं, जैसे आधे घंटे और लेट हो जाए तो? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। और ये जैसे आप बोल रहे हैं कि सारी क्लिनजिंग हो जाएगी 2 दिन में, तो क्या हाँ, रूटीन क्या रहती है हम लोग की वहां पर? वहां पर जो है हम लोग 1 by 1 करके सारी क्लींजिंग करवाते रहते हैं। आप वहां पर जी आएंगे ना तो आपके समय का पूरा सदुपयोग होगा। आपकी एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए, और जी हम चाहेंगे कि वो एक एक मिनट आपकी यूज हो और आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। जी। हम्म। नहीं तो हम लोग का शेड्यूल क्या रहेगा वहां पर? शेड्यूल शेड्यूल ऐसा रहता है ना कि ये बहुत सारी क्लींजिंग लाइन बाय लाइन चलती रहती है। तो कुछ ग्रुप एक तरह की क्लींजिंग करता है, कुछ एक तरह की क्लींजिंग करता है। तो जी हम लोग पूरा जो है आपको ये देते हैं कि कौन कौन सी तरह की क्लींजिंग वहां पर होने वाली है। और वो सभी क्लींजिंग जो है वो आपकी निकलने के पहले आपकी सब क्लींजिंग हम लोग पूरी करवा देते हैं। जी। और तो नौ रूटीन जो है तारीख वो सुबह 8 बजे से जैसे शुरू, फ्राइडे 8 o'clock से कैंप शुरू होता है, जो रात तक चलते रहता है। फिर सेकेंड डे 5:30 से फिर शुरू हो जाता है, और पूरे पूरा चलते रहता है, जो संडे लंच के बाद में खत्म होता है। और उस बीच में आपकी सारी क्लींजिंग हो जाती हैं। जी। हम्म। तो लंच के बाद कितने बजे तक फ्री हो सकते हैं हम लोग वहां पर? 12-1 बजे के बाद। 12-1 बजे तक? जी हाँ। हाँ। लंच के जी। बाद में आपके ऊपर है, आप जब निकलना चाहे निकल सकते हैं वहां से। अच्छा, आप लोग रायपुर में भी कोई कैंप लगाएंगे क्या आगे? ऐसे कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? अभी पता है? फिलहाल तो रायपुर का पूरा ग्रुप जो है वो इगतपुरी ही आने वाला है। जी, हम लोग, तो मैं भी हाँ। जानती हूँ वो, मैं उनके साथ जी। हाँ। हाँ। तो अगस्त में कुछ उनका चल पूरा रहा है, ग्रुप तो आएगा जी हाँ जी। पूरा ग्रुप जो है ये कैंप। ओके, थैंक यू। थैंक और किसी का कोई सवाल है? अंजना भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज। यू। अंजना भाभी। नमस्ते। या नमस्ते, सभी को नमन। और बहुत सुंदर तरीके से क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में आज जानकारी आप तक पहुंची है। थैंक्स टू मुकेश भैया's ब्यूटीफुल पीपीटी एंड वेरी नाइस ब्रीफिंग। तो आपको पूरा चित्र सामने आ गया, और अब मेरे ख्याल से अगर मैं आपकी जगह होती तो इतनी एक्साइटेड होती कि इतना सब सुन के अब ऐसा लगता है कि ये सब गंदगी कब साफ करूं। तो हो सके तो घर पे कीजिए जरूर। सब टेम्पल ऑफ हीलिंग में सब कुछ अवेलेबल है, और घर पे नहीं हो रही है तो कैंप में आइए। लेकिन मैं और मुकेश भैया इसी ध्येय के साथ चलते हैं, क्योंकि वो पीयूष जी निकाल देती सक्सेना थी। जिस सेवा भाव से काम कर रहे हैं और हम उन्हीं के थेरेपिस्ट हैं, तो हम उसी सेवा भाव से ये आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखकर बहुत मस्ती से जिंदगी जिए। 84 लाख योनियों के बाद हम इस मानव जीवन में आए हैं, तो रोने के लिए नहीं, दर्द में रहने के लिए नहीं, करहाने के लिए नहीं, दुख में रहने के लिए नहीं, हमेशा हॉस्पिटल्स जाने के लिए नहीं। नहीं, every moment should be laugh, smile and have a very beautiful positive vibes.
तो ये हमारा दोनों का ध्येय है और आप तक इसी कैंप के द्वारा हम पहुंचाना चाहते हैं। और कैंप भी इसलिए लेना शुरू किया क्योंकि बहुत बार घर में तकलीफें आती है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं, जैसे सुचित्रा जी ने कहा कि घर में डर लगता है, सपोर्ट नहीं मिलता, कंफ्यूजन रहता है। तो ठीक है, पहली बार आप लोग कैंप में आइए, सीख लीजिए और घर में जाकर सबका, दूसरों का भी क्लिनजिंग करवाइए, अपना भी रिपीट कीजिए। तो इस ध्येय के साथ ये कैंप लिए जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इगतपुरी में ये अंजना भाभी ट्रेवलिंग में हैं और शायद इसके लिए उनका कनेक्शन टूट गया। तो वो जो बोलना चाह रहे थे कि ये इगतपुरी में हमारा करीबन छठवां कैंप ये होने जा रहा है, पांचवा छठवां कैंप है। और लगातार हम लोग जो है इगतपुरी में कैंप ले रहे हैं। और इस कैंप में लिमिटेड सीट्स रहती है, अराउंड 30% के। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स और फीडबैक लोगों के हम लोगों को मिल रहे हैं। और उसी से उत्साहित होकर हम लोग इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखे हुए हैं कि लोगों को जितना अच्छा से अच्छा लाभ मिल सके हम लोग आगे बढ़े उसके साथ में। तो एक मिनट मैं फिर से देख लेता हूं, अगर भाभी जुड़ रहे हैं तो। और बाकी किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कैंप का फायदा उठाइए, और नहीं आप किसी कारण से अभी आ सकते हैं, अगस्त में वापस होगा तब आइए। और घर में जरूर टॉक्सिन फ्री रहिए, घर में करके रहिए। और मुकेश भाई और मेरे नंबर्स आप तक शेयर किए गए हैं। मुकेश भाई मेरा भी नंबर डाला है उस पत्र का हमने, तो उस पे सब नंबर्स हैं आप लोग। और नेचुरोपैथी का मजा यही है कि आपको अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता। ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ हड्डियां देखेगा, या आंखों का काम है या प्रॉब्लम है तो आई सर्जन देखेगा, या थायराइड है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरोपैथी ऑलवेज बिलीव्स इन होलिस्टिक हीलिंग। तो आपका एकात्म पद्धति से वहां इलाज होता है। और ये एक ऐसी जादू की छड़ी आपको मिल जाती है, एटलीस्ट मुझे और मुकेश भैया को तो मिल गई थी कोविड के समय, कि आपको उस जादू की छड़ी अपने ऊपर और अपने परिवार पर चलाना आ जाता है, और आपके परिवार का स्वास्थ्य आपके हाथों में पहुंच जाता है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवरसेल्व्स। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग इसका फायदा उठाएं। जैसे सुनील सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पिछले कैंप में कितना मजा लिया था, कितना आनंद लिया था। माइंड क्लिनजिंग में हम लोग विपश्यना सिखाते हैं, विपश्यना सेंटर में एक विजिट होती है। पंचगव्य स्नान जो शहरों में कोई नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इगतपुरी में वो कर सकते हैं, देशी गाय के गोबर के साथ। और इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी थेरेपीज आप लोग वहाँ सीखेंगे। तो मुझे तो मजा आएगा आप लोगों से मिलकर, मुकेश भैया को भी अच्छा लगेगा आप तक उनकी सेवाएं पहुंचे तो। लेकिन क्लिनजिंग थेरेपी को आप जरूर अपनाएं, ये हमारा जरूर निवेदन रहेगा। और किसी के कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, और फिर हम आपसे विदा लेंगे। एक सवाल है सुनंदा जी का कि बीपी हाँ की टैबलेट क्लींजिंग थेरेपी के, शायद उनका जो मतलब है ये है कि दिन ले सकते हैं क्या? हाँ, नॉर्मली हम लोग क्लिनजिंग थेरेपी के समय बीपी की टैबलेट्स अलाउ करते हैं। फर्स्ट दिन लेते हैं वो लोग, सेकेंड दिन भी लेते हैं। सिर्फ जो थर्ड दिन है, जब क्लिनजिंग लिवर का चालू हो जाता है, तब हम लोग वो टैबलेट नहीं दिलवाते हैं, और जरूरत भी नहीं होती है एक्चुअली। तो सिर्फ एक दिन आपको बीपी की टैबलेट नहीं देंगे, पर आपका काम हो जाएगा। जो टैबलेट से काम होता है वो उस समय क्लिनजिंग की वजह से हो जाएगा। और कोई सवाल?
सरिता जी आप आराम से पहुंचिए, 9-10 बजे तक हम आपका इंतजार करेंगे। और एकदम एक्साइटेड होके आइए, मजे करने के लिए आइए, है ना। आपके जीवन के 3 दिन बहुत सुंदर गुजरेंगे, इसका हम आश्वासन जरूर दे सकते हैं। ठीक। अ, आप सभी अनम्यूट है, तो किसी को कुछ अगर पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अ, ओके भाभी, हम लोग समाप्त करें यहाँ पर। यस। अ, आंखें आप बंद सभी। करके हाथ, हम्म, या दोनों हाथों आप। की नमस्कार मुद्रा, आंखें हम्म, बंद। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को धन्यवाद, आदर पूर्वक नमन और अनेक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ, आनंदित और हमेशा प्रसन्न रखे। इसी शुभकामना के साथ हम लोग, मुकेश भाई और हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।